ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। मेरठ में आज पुलिसिया कार्रवाई ने जलियांवाला बाग की याद दिला दी। पत्थर चले, लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, यहां तक कि गोलियां भी चली। मामला क्या था आपको बता दें। दरअसल मुजफ्फरनगर हिंसा के मामले में बीजेपी के गिरफ्तार विधायक संगीत सोम की रिहाई के लिए महापंचायत बुलाई गई थी। पाबंदी के बावजूद ये महापंचायत बुलाई गई, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरठ में खूब बवाल हुआ। लोग भागते रहे, गोलियां चलती रही। पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। लोग छिपने की कोशिश करते रहे, पुलिस मारती रही। देखिए कैसे लोग एक दूसरे पर गिर पड़े, लेकिन पुलिस ताबड़तोड़ लाठियां भांजती जा रही है। पेड़ की आड़ में छिपने की कोशिश भी बेकार थी। जान बचाकर भागने का ही रास्ता बचा था। पुलिस ने पंचायत में आए लोगों को चौंका दिया। सिविल ड्रेस में सैकड़ों की तादाद में आए पुलिस वालों ने अचानक धावा बोल दिया। देखिए वर्दीधारी पुलिस वालों के साथ सिविल ड्रेस में आए पुलिस वाले कैसे लोगों की धुनाई कर रहे हैं। अचानक हुए पुलिस के इस हमले से लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। बेरहमी से हुई पिटाई को देखकर महापंचायत के लिए इकट्ठा हुए लोग जान बचाकर भागे। संगीत सोम पर एनएसए लगाए जाने का विरोध पुलिस की सख्ती के आगे दम तोड़ता नजर आया। पुलिस वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक आदमी को 4-4 पुलिस वाले पीट रहे थे। यहाँ देखिए लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस लोगों को पीटती जा रही थी। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद पंचायत में पहुंचे लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो हिंसा पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और जमकर आगजनी की। मौके पर मौजूद डीएम और एसएसपी तक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मीडिया की कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। रजनीश चौहान, मेरठ, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि मेरठ के सरगना इलाके में आज क्या क्या हुआ। कैसे पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इस गुस्से को दबाने के लिए पुलिस ने बेइंतहा जुल्म भी किए। मेरठ के सरगना इलाके में जमकर आगजनी हुई। पुलिस की गाड़ियां फूंक डाली। मीडिया की ओबी वैन तोड़ दी गई। बाइक फूंक डाली गई। पुलिस ने लाठियां भांजी। जो जहां मिला वहीं मारा। दनादन गोलियां चली, देखते देखते जान चली गई।
आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पत्थरबाजी हुई। इसके स्क्रिप्ट 3-4 दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। सुबह 6:30 बजे से मेरठ के सरधना इलाके के खेड़ा गांव में 70 से 80 गांव के लोग जुटने लगे। खेड़ा गांव के स्कूल में पहले से पुलिस बल के साथ आला अधिकारी तैनात थे। दोपहर 12:30 बजे के करीब देखते देखते स्कूल के सामने लोग जुटने लगे। महापंचायत यही होनी थी। धारा 144 लगी थी। भारी भीड़ को देखते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। आओ देखा न ताओ, दनादन लाठियां भाजनी शुरू कर दी। सबसे बड़ा सवाल, जब इलाके में धारा 144 लगी थी तो फिर स्कूल के पास हजारों की भीड़ कैसे जमा हुई? 70-80 गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते रहे और पुलिस तमाशबीन बनी रही। लोगों को आंसू गैस के गोले से रोका जा सकता था, फिर भी गोली क्यों चलाई गई? सीधे सीधे गोली मारने के बदले हवाई फायरिंग क्यों नहीं की गई? क्या मुजफ्फरनगर प्रशासन की लापरवाही से हिंसा की आग फिर फैल जाएगी? रजनीश चौहान, इंडिया न्यूज, मेरठ। महापंचायत के दौरान पहले पुलिस ने लोगों पर लाठियां भाजी, उसके बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया, आग लगा दी। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता वरुण जैन ने। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के आरोपी विधायक संगीन सोम के ऊपर जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने रासुका लगाई है, उसके विरोध में सरधना विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने एक महापंचायत बुलाई थी और उसी महापंचायत में आज पुलिस और ग्रामीणों के बीच एक हिंसक झड़प हो गई। आप देख सकते हैं इस वक्त हम सरधना पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। ये जो गाड़ी है ये कमिश्नर की गाड़ी है, जो झड़प हुई गांव वाले और पुलिस के बीच में, उसमें जो जितनी भी गाड़ियां वहां पर पहुंची थी उनको गांव वालों ने तोड़ फोड़ दिया। बेहद हिंसक झड़प थी। आप देख सकते हैं इस गाड़ी की जो हालत, ग्रामीणों ने इसके जो शीशे हैं वो तोड़ दिए हैं। आप पीछे ये गाड़ी देख सकते हैं, ये डीएम की गाड़ी है, इसको भी गाँव वालों ने पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे वो गांव वालों से बातचीत नहीं कर पाए और उसके बाद ही जो गांव वाले थे वो उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें वहां पर जितने भी अधिकारी पहुंचे थे वो खुद किसी तरीके से वहां से बचकर भागे और उनकी जो गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दी। धारा 144 प्रशासन ने लगाई हुई थी इस पूरे इलाके में। पहले से ही मना किया गया था, इजाजत नहीं दी गई थी प्रशासन की तरफ से कि इस तरह की महापंचायत की जाए, लेकिन इसे प्रशासन की कमी ही कहेंगे कि किसी तरीके से जो गांव वाले हैं वो धीरे धीरे कर आसपास के वहां खेड़ा गांव में इकट्ठे होने लग गए और उसके बाद जब प्रशासन ने उनको हटाने की कोशिश की तो ये जो पूरा का पूरा मामला था ये हिंसक हो गया और उसके बाद जो गांव वाले थे उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग की गई और उसके बाद किसी तरीके से जो प्रशासन है उन्हें पीछे हटना पड़ा। कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है इससे साफ होता है कि इसमें प्रशासन की पूरी तरीके से लापरवाही है। धारा 144 लगाई गई थी, महापंचायत करने की इजाजत नहीं दी गई थी, उसके बावजूद बड़ी संख्या में हजारों गांव वाले इकट्ठे हुए और वो महापंचायत करने लगे और यही वजह थी कि पुलिस ने उन्हें हटाना चाहा और ये पूरा का पूरा मामला हिंसक हो गया। कैमरामैन अजीत के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, मेरठ। मेरठ में धारा 144 के बावजूद आज जबरदस्त भीड़ उमड़ी, महिलाओं के हाथ में तलवार तक दिखी। भीड़ में इतना गुस्सा था कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। आपको दिखाते हैं मेरठ में हिंसा कैसे भड़की। हमारी उस तरफ है यार। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद सुलग रही आग की सबसे बड़ी तस्वीर। मेरठ की महिलाएं तलवार लेकर घर से निकली। गोलबंदी कर मेरठ के लोग एक खास मकसद से घर से बाहर निकले।
सामने पुलिस ने रोका, पुलिस से आमना सामना हुआ, महिलाओं ने किसी की न सुनी, धक्का मुक्की कर बैरक तोड़कर निकल गईं। पुलिस से छिपते छिपाते कुछ लोगों ने गांव की पगडंडी पकड़ी, कुछ झाड़ियों से निकले। सबको सरधना के खेड़ा गांव जाना था। एक तरफा कार्रवाई करी है, संगीत सोम को जो है उर्राई जेल जो भेजा है, उन्हें यहाँ से तुरंत मेरठ जेल में शिफ्ट किया जाए और जो उन पर रासुका लगाई है वो रासुका तुरंत हटाई जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन बराबर रहेगा। इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए हम तैयार रहेंगे, रोड जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे। प्रशासन ने कहा जाए तो 32 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती करी गई थी, इनके साथ ही कहा जाए भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया। पुलिस ने पहले से धारा 144 लगा दी थी, लेकिन कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं था। न कानून का डर, न किसी का खौफ, बस एक धुन सवार थी, सरधाना के खेड़ा गांव में जाना है। सब खेड़ा गांव पहुंचे, वहां महापंचायत बुलाई गई थी। मकसद था मुजफ्फरनगर हिंसा में सरधना के बीजेपी विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी का विरोध करना। महापंचायत शुरू हुई, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को हार कर लाठीचार्ज करना पड़ा। हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। डीआईजी कमिश्नर सब थे वहीं पे और इस भीड़ ने फिर वहां पर कुछ गाड़ियों में आग लगाई और कुछ गाड़ियों में क्षतिग्रस्त भी किया। 3 गाड़ियों में आग लगी, जिसमें दो पुलिस की गाड़ियां थी, एक प्राइवेट गाड़ी थी, कुछ प्रेस की गाड़ी भी थी, उसमें भी तोड़फोड़ हुई है और कुछ प्रशासन की और गाड़ियां हैं, उनमें भी तोड़फोड़ हुई है। तो उसको लेके वहां पर फिर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और हवाई फायरिंग भी की गई। फिर भी लोग अड़े रहे। आला अधिकारियों को सांप सूंघ गया, फटाफट हाई लेवल बैठक बुला ली गई। महापंचायत सरकार के फैसले के खिलाफ बुलाई गई थी। कोर्ट के आदेश का लोगों ने विरोध किया। लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रजनीश कुमार, मेरठ, इंडिया न्यूज। चलिए मेरठ का रुख करेंगे। वरुण जैन हमारे संवाददाता वहां से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण, अभी क्या स्थिति है? कहा जाए कि कब मुलाकात होनी संभावित है, क्योंकि अभी वाले हैं उनके अंदर बेहद गुस्सा और आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया है, यही वजह है कि प्रशासन ने यहाँ पर 36 कंपनी जो पैरामिलिट्री फोर्स की लगा दी है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, यहाँ पर आरएएफ को तैनात किया गया है, साथ ही 1000 यूपी पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, लेकिन पूरा का पूरा घटनाक्रम प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करता है। मुजफ्फरनगर की घटना से लगता है कि प्रशासन ने किसी तरह का कोई सबक नहीं लिया। धारा 144 लगी थी, कैसे हजारों की संख्या में जो गांव वाले हैं वहां पे महापंचायत के लिए इकट्ठे हो गए। हालांकि जब मेरी डीआईजी साहब से बात हुई, उनका कहना था कि वो छुपते हुए जो खेत है, गन्ने के खेत है, उनमें से कर पहुंच गए। लेकिन अनुराग अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है कि 10 लोग, 20 लोग, कुछ लोग जरूर छुपते हुए पहुंच सकते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में लोग इस तरीके से महापंचायत में पहुंच जाए और प्रशासन को पता ही ना चले, ये अपने आप में बेहद हास्यास्पद है। कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस की कमी थी, प्रशासन की पूरी तरीके से लापरवाही थी। यही वजह थी कि धारा 144 लगी थी और हजारों लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। प्रशासन जरूर इससे बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा कि कैसे जब धारा 144 लगी थी, महापंचायत की इजाजत नहीं थी, हजारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। जी वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से दूसरा मौका है जब अखिलेश सरकार पूरी तरह सोती हुई पाई गई है, लोकल इंटेलिजेंस फेलियर है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी।